मुझे उसकी चालें स्पष्ट होती जा रही है। अब समझ में आ रहा है वो क्या खेल खेल रहा है। सबसे पहले वैद्य बनने का ढोंग कर लोगों को प्रभावित करने का प्रयास किया उसने। स्वागत है तुम्हारा काशी। तुम्हारी पत्नी अब उस साई की भाषा बोलने लगी है, और जब प्रजा ये देखेगी कि तुम्हारा परिवार ही अब तुम्हारे वश में नहीं है, तो फिर प्रजा कहाँ रहेगी दादा? ये तूने अच्छा नहीं किया रुक्मिणी, ये तूने अच्छा नहीं किया। हरिओम। मेरे साथ विश्वासघात, मेरे नारायण के साथ छल। आप क्या बोल रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। साईं ने दिए थे वो फूल तुझे, सत्य या सत्य? सत्य। भगवान भक्त की श्रद्धा देखते हैं, फूलों का रंग नहीं। ये भी साईं ने कहा था, सत्य या सत्य? सत्य। उसकी बात मेरे सामने तूने दोहराई, इसका अर्थ उसकी बात पर तुझे विश्वास था। सत्य या सत्य? सत्य। शुद्धि। आओ केशव, आओ। ए, तू क्या कर रही है यहाँ पे? चल निकल। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? तुम यहाँ पढ़ाते हो क्या? क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं, भिक्षा मांगने आई है ये। भिक्षा नहीं, शिक्षा के लिए आई हूँ। पढ़ना चाहती हूँ। पढ़ना चाहती हो तो फिर बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। ये बाहर इसके लिए खड़ी है क्योंकि ये यहाँ नहीं पढ़ सकती। ये किसने कह दिया आपसे? ये विद्यालय है, यहाँ हर कोई पढ़ सकता है। हर कोई में ये नहीं आती, समझे? गोबर के उपले बनाती है ये और इसकी माँ। ऐसे लोगों को आसपास भटकने भी नहीं देते यहाँ के लोग। इसके साथ कोई खेलता भी नहीं है, और कोई खेल भी ले तो घर जाके सबसे पहले नहा लेता है। और आप कह रहे कि सभी बच्चों के साथ पढ़ेगी ये? छी 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 छी। और ये तो लड़की है, लड़कियों को कौन पढ़ाता है? पार्टी है तुम्हारे पास? वो तख्ती जिस पे लिखते हैं, वो जो उसके पास है पीछे। ये है तुम्हारे पास? नहीं है। तो जाओ, पहले पार्टी ले आओ, फिर आ जाना पढ़ने के लिए, ठीक है? आजी आई, मैं बहुत थक गया हूँ। खेलने कूदने की उम्र में इतना बिठा के पढ़ाएंगे तो क्या होगा? कल से विद्यालय जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आजी, आई कहती है कि हमें विद्यालय जाना चाहिए। रोज जाना चाहिए। और जब तुम विद्यालय से लौटोगे तो तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद खाने की चीज तैयार रखूंगी। सच? वादा है मेरा। लेकिन तुम्हें भी मुझे एक वादा करना है कि तुम पढ़ लिख कर समाज को सही दिशा दिखाओगे। समाज को सही दिशा दिखाने के लिए विद्यालय जाने की क्या जरूरत है? विद्यालय में ही तो विद्या मिलती है आई, और विद्या से बड़ी शक्ति कोई नहीं है। क्रांति लाना चाहती है शिरडी में? ये किसान का घर है। किसान की ताकत उसकी खड़िया और पटिया में नहीं होती, उसके खेतों में होती है। उसका बीज, उसके हल, उसकी मेहनत। यही मेरे बेटे ने किया है और यही तात्या करेगा।
आई, भविष्य में कौन क्या बनेगा ये उसके परिवार या उसके वंश से नहीं, बल्कि अगर उसकी अपनी क्षमता, उसके अपने स्वभाव या फिर उसके अपने फैसले से तय हो तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। ऐसा नहीं है कि अनपढ़ इंसान सही फैसले नहीं कर सकता है, लेकिन अगर वो पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, तो उसके लिए 100 दरवाजे और खुल सकते हैं। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि तात्या विद्यालय जाए। ये क्या बना रहे हैं? चाहिए तुम्हें? ये मेरे किस काम का? मुझे तो पार्टी चाहिए। बना सकते हैं आप? क्या हुआ? पार्टी नहीं जानते आप? अरे वो तख्ती होती है ना काले रंग की, जिस पर सफेद खड़िया से लिखते हैं, जो विद्यालय में सारे बच्चों के पास है। वो जो गुरुजी है ना, उन्होंने मुझे तख्ती लाने के लिए कहा, तभी मैं विद्यालय में पढ़ सकती हूँ। आई तो तख्ती देगी नहीं मुझे, आप बना कर दे सकते हैं ना? कोशिश करने से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। पहले तुम प्रयास करके देखो। ठीक है, लेकिन अगर मुझे नहीं मिली तो आप बनाएंगे ना मेरे लिए? मना मत करिएगा। मैं जानती हूँ आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं चलती हूँ। कहाँ घूमती फिरती है तू? इतना काम पड़ा है, चला हाथ बटा मेरा। मेरे 10-20 हाथ होते तो तुझे नहीं रोकती, जहाँ मर्जी जितना मर्जी जाके खेलती, लेकिन तेरे और मेरे 2-2 हाथ कम पड़ जाते हैं गुजारे के लिए। उस पर भी तू इधर उधर भटकती रहेगी तो कैसे चलेगा? अब तू वहीं खड़ी रहेगी। चला उपले बना, बाइजा अक्का के यहाँ उपले देने भी जाना है इसके बाद। आई, मुझे कुछ चाहिए। अरे हाँ, तेरे पैरों के लिए जूता ना, मैंने बाइजा अक्का से कहा है, कुछ पुराना होगा तो तुझे दे देंगी। और तू जा रही है ना वहाँ, उनसे खुद ही मांग लेना। जूता नहीं आई, तख्ती चाहिए मुझे। तख्ती? वो लिखने वाली काले रंग की तख्ती होती है ना, विद्यालय में सारे बच्चे लेके जाते हैं। मुझे भी विद्यालय जाना है, पढ़ाई करनी है। क्या बोले जा रही है तू? विद्यालय, पढ़ाई, ये सब हमारे लिए नहीं झिपरी। क्यों नहीं है हमारे लिए? मैं मंदिर जाने के लिए कहती हूँ तो तुम कहते हो हमारे लिए नहीं है। मैं विद्यालय जाने के लिए कहती हूँ तो तुम कहती हो हमारे लिए नहीं है। जब खंडोबा हम सबके है तो मंदिर हमारे लिए क्यों नहीं? जब गांव हम सबका है तो विद्यालय हमारे लिए क्यों नहीं? जिन सवालों के जवाब नहीं होते ना, उनको पूछने का कोई मतलब नहीं है। चला उपले बना। पहले मुझे बताओ, तुम मुझे तख्ती दिलाओगे या नहीं? नहीं, और मैं ये आखिरी बार कह रही हूँ, समझी ना? जितनी बार प्यार से समझाओ, समझती नहीं है तू। ठीक है, मत दिलाओ तख्ती, पर मैं विद्यालय में जाऊंगी और जाकर रहूंगी। जिपरी रुक, सुन मेरी बात। अपनी जिद में अपनी माँ को अकेला छोड़ देगी क्या? तेरे सिवा मेरा है ही कौन? अगले 3 दिन तू कोलू चलाएगी, उससे जो तेल निकलेगा उस तेल से मैं जलाऊंगा देवघर के दिए, तभी होगा शुद्धिकरण पूरे देवघर का। माँ, माँ, ये किसने बांधा? टूटी आँख विवेक
देखे न संत असंत, जाके संग 10-20 है ताको चलो माँ। नहीं केशव, एक खोलू चला के मुझे तेल निकालना है ना बेटा। तुम अंदर जाओ, मैं ठीक हूँ, जाओ। लेकिन ये तेल क्यों निकालना है माँ? देखिए आपके हाथ में भी कितने छाले पड़ गए हैं। केशव, कितनी चिंता करता है तू मेरी। लेकिन बेटा ये काम ना मुझे अकेले ही करना होगा, है ना? तुम अंदर जाओ, मेरी चिंता मत कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, विश्वास करो मेरा। अंदर जा, जा। साई, साई देखिए ना इसे क्या हुआ, ना जाने कौन से कीड़े ने काटा है। साई, इसकी हालत बिगड़ती जा रही है। साई, इसे कुछ होगा तो नहीं साई? सिर्फ मिट्टी? अभी के लिए मिट्टी ही जरूरी है। घर जाकर तुलसी के पत्तों का लेप लगा देना। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ये कैसा इलाज है साईं? कोई मलहम नहीं, सिर्फ मिट्टी और तुलसी के पत्ते। हम सब ने जिंदगी को बहुत उलझा लिया है, सादगी पर किसी को भरोसा ही नहीं रहा है। हम भूल रहे हैं कि प्रकृति हमारी जननी है। हमारे हर रोग, हर पीड़ा का इलाज प्रकृति ने हमें दिया है। जरूरत है हमें उसी विश्वास को जगाने की। अल्लाह मालिक। दिन भर लोगों का तांता लगा रहता है इस खंडर में, और हर दिन। आज सुबह भी तो आए थे कुछ लोग, कुछ जड़ी बूटियां निकाल के दे दी उस फकीर ने उनको। मुझे तो लगता है वो वैद्य है। पर वेशभूषा से लगता है कि कोई फकीर हो। मुझे तो समझ में नहीं आता वो है कौन। अब तुम देखो ना, खंडर में रहते हैं, बड़े ही रहस्यमयी मालूम पड़ते हैं, पर भामा कुलकर्णी सरकार से बड़ा वैद्य इस पूरे शिरडी में कोई नहीं है। हमेशा से लोग उन्हीं के पास जाते रहे दवाइयों के लिए, तो फिर अब इनके पास क्यों आएंगे? सब पता चल जाएगा,
पर मुझे अभी बहुत नींद आ रही है, अब आप भी सो जाइए। ठीक है। ये आज फिर बांसुरी की आवाज कहां से आ रही है? पंता जी, कभी आपका और मेरा इंतजार करते हुए देखा है सरकार को? लेकिन इस अध्यापक का रोज सुबह रात देखते सरकार। खून खून होता है पंता जी, कितना ही पतला क्यों ना हो। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका इंतजार करे अंता जी, तो सबसे पहले उसके लायक बनिए। हमने कौन सी खबर लाके दी है सरकार को इतने दिनों में? नहीं ना। अब देखो, कोई बड़ी बात बताने आया ही है, इसलिए तो कहने में इतनी देर लगा रहा है। अरे माधव, बोलो, क्या देखा तुमने? ऐसे हाथ बांधे कब तक खड़े रहोगे? कहीं उस दिन की तरह तुमने उस ढोंगी को जादू टोना करते हुए तो नहीं देख लिया, जो देखकर तुम्हारा माथा वाथा घूम घूम गया है? अरे मौन क्यों हो, बोलो। शांत रहो चू। जादू टोना पर अनपढ़ लोग विश्वास करते हैं। माधव तो शिक्षित वर्ग से है, अध्यापक है, वो कहां ऐसे अंधविश्वासों में पड़ने वाला है कि नहीं? और इसलिए मैंने इसको ये कार्य सौंपा है। अगर मैं इन्हें बता दूं कि मैंने क्या देखा तो ये मुझे ही पागल समझेंगे, लेकिन अब कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा। माधव, क्या सोच रहे हो? बैठो बैठो, बैठ जाओ, बैठो। हाँ, अब बोलो, जो बोलना है वो निसंकोच बोलो। सरकार, एक आदमी आया था साईं से मिलने के लिए। हाँ, उसके साथ एक औरत भी थी, शायद उसकी पत्नी रही होगी।
वो आदमी के हाथ में एक लकड़ी थी, उसके सहारे चल रहा था वो, लंगड़ाते हुए। अरे काशीराम, आजकल शिरडी में वही एक तो है जो लकड़ी लेकर लंगड़ाते हुए चल रहा है। हाँ, वो काशीराम, कपड़ों का व्यापारी। हरिओम। खबर करना मेरी जिम्मेदारी थी, तो इसलिए। लो, ये भी कोई बात है बताने की? हाँ ठीक है ठीक है, जाओ। सुनो, ऐसा ही अपना कार्य करते रहो और मुझे सूचित करते रहो। ठीक है सरकार। हरिओम। दादा, एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। क्यों? मैं तुम्हारे ससुराल वालों से कोई बात नहीं करने वाला हूं। वो तुम्हें बुलाने क्यों नहीं आए मैं नहीं सोचता, और ना ही सोचना चाहता। अरे नहीं नहीं दादा, मैं मेरे ससुराल वालों के बारे में नहीं सोच रही हूँ। तो मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। दादा, तुम शिरडी के मालिक हो, जो चाहे कर सकते हो। उस ढोंगी को यहां से निकालना मतलब चुटकी बजाने की देर है दादा। 2 पहलवान जाएंगे, उसे उठाकर बाहर फेंक देंगे। फिर तुम इतना इंतजार किस बात का कर रहे हो दादा? सोचा तो कई बार वैसा ही करो जैसा तो कह रही है, लेकिन जो मैं हृदय से सोचता हूं उसे विवेक से तोल लेता हूं। और मेरा विवेक ये कह रहा है, उस फकीर ने पूरे शिरडी वासियों का विश्वास जीत लिया है। लोगों के मन में उसके प्रति बड़ी आस्था होने लगी है, और जहां आस्था होती है वहां बलपूर्वक कुछ नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आस्था की आग और भड़क उठती है। लोग तर्क नहीं सुनना चाहते, उल्टा लोग ये सोचेंगे कि कुलकर्णी सरकार को कुछ भय था साईं से, इसीलिए उन्होंने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। लोग मुझे दुर्बल समझेंगे और उसका महत्व बढ़ जाएगा। साईं को शिरडी से बाहर फेंकवाना है तो उसकी विचारधारा के साथ फेंकना होगा। शिरडी की सीमा से नहीं, लोगों के मन मंदिर से निकालना होगा उसे। ये होगा, आज नहीं तो कल होगा। जिपरी, इतनी सुबह सुबह क्या कर रही है? अरे, इतने सारे अपले बनाने के लिए तुझे किसने कहा था? तूने तो 2 दिन का काम एक ही दिन में कर दिया पगली। अब तुम्हें 2 दिन तक उपलों की चिंता बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी, है ना? 2 हाथों का चमत्कार देखा है? अब तो मुझे विद्यालय जाने की अनुमति दे दो। मैं दोनों काम करूंगी, तुम्हारा हाथ भी बटाऊंगी और पढ़ाई भी करूंगी। तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी, मैं वचन देती हूँ।
अच्छा, वो जो तुम शाम को भाकरी बनाती हो ना, उसमें भी मैं तुम्हारा हाथ बटाऊंगी। ना तुमसे नया कपड़ा मांगूंगी, ना जूता, ना कोई खिलौना, ना कोई मिठाई और ना और कुछ। सिर्फ पढ़ाई और घर का काम करूंगी। वचन दिया है ना मैंने। बोलो ना आई, जा सकती हूँ मैं विद्यालय? तुम जब तक हाँ नहीं कहोगी मैं नहीं जाऊंगी विद्यालय। बोलो ना आई, जा सकती हूँ ना मैं? छिपरी, पर वो तख्ती तो। शरारत मत करना और मन लगाकर पढ़ना। भाईजाक का मैंने 6 उपले रख दिए हैं। 6 क्यों? मैंने तो 3 ही मांगे थे। 3 और बनाए थे आपके लिए। ठीक है, तो 6 के पैसे लेती जाना। नहीं, पैसे सिर्फ 3 के ही दीजिए। बाकी 3 तो मैं ऐसे ही लेके आई थी। ठीक है। जिपरी, तुझे तख्ती मिली? तात्या, तुम जाओ बेटा। ये तुम्हारे 3 उपलों के पैसे और ये तख्ती। तख्ती मेरे लिए? हाँ, तात्या की पुरानी रखी हुई थी मेरे पास। अगर तुम इस्तेमाल करना चाहो तो। लेकिन तुम्हारी आई से मेरी बात हो गई है, वो मान गई। और अभी तो मुझे तख्ती भी मिल गया है, तो मैं विद्यालय में पढ़ने के लिए जा सकती हूँ। हाँ, क्यों नहीं? ये लो। धन्यवाद भाईजाक का। साई, हो सकता है मैं आपसे उतना ना मिल सकूं। पढ़ने जाना है ना मुझे। ए, क्या समझाता तुझे? चल जा यहाँ से, तू यहाँ नहीं पढ़ सकती। क्यों नहीं पढ़ सकती मैं यहाँ? अब तो मेरे पास तख्ती भी है। रुको। क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? चिल्लाओ मत, समझे ना? क्योंकि अगर सरकार तक ये बात पहुंची कि तुम क्या कर रहे हो तो क्या होगा बताऊं? लेकिन मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं। गलत नहीं किया है। समाज के नियम को तोड़कर आप इस लड़की को शरण दे रहे हो, विद्यालय में घुसने दे रहे हो इसे। मर्यादा का उल्लंघन है ये।
अधर्म है, पाप है ये। अगर सरकार को पता चला तो देखिएगा। सुनिए, मैं अंदर आऊं? मुझे अंदर आने दीजिए ना, मैं पढ़ना चाहती हूँ। ए, चल जा यहाँ से। चल निकल। चल चल। मेरी तितली का दिल किसने दुखाया? वो बहुत बुरे लोग हैं। मुझसे मेरी तख्ती छीनी और उसे तोड़ दिया। माँ ठीक कहती है, मुझे विद्यालय जाने को नहीं मिलेगा। मैं कभी भी नहीं पढ़ सकती। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि शिक्षा तो सभी के लिए होती है ना। जो भेदभाव सिखाए वो शिक्षा नहीं। तू हमेशा पूछती थी ना कि मैं तुझे लक्ष्मी क्यों कहता हूं, क्योंकि लक्ष्मी के लिए कोई भी काम असंभव नहीं होता। वो किसी भी दुख को सुख में बदल सकती है, जैसे तुम। नहीं, मैं लक्ष्मी नहीं हूँ। मैं किसी भी दुख को सुख में नहीं बदल सकती। सबूरी, अगर सबूरी रखेगी तो तख्ती भी मिलेगी और शिक्षा भी। कैसे मिलेगी? आओ। बैठो यहां। ये रही तुम्हारी तख्ती। क्या करूंगी ऐसी तख्ती का? मुझे तो पता भी नहीं चलेगा कि विद्यालय में क्या पढ़ा रहे हैं। क ख ग घ अंग। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया। तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा। गुरुजी की आवाज कैसे सुनाई देने लगी? लगता है साईं ने फिर से चमत्कार किया। इया ट ठ ड ढ आया हूँ साईं मोरे,
खड़ा। सामने हाथ में साई मोरी पतवार, मोरे साई मोरे दाता, मोरे तारणहार। परम ज्ञान का परदे अलग निरंजन अब सब बच्चे अपनी अपनी तख्तियों पर जो यहाँ लिखा है उसे लिखेंगे, ठीक है? चलो लिखो। मेरे पास तो लिखने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं कैसे लिखूं? लिखो। बच्चों, अब मैं इसे पढ़ूंगा और आप सभी लोगों को दोहराना है, ठीक है? क ख ग घ अंग रुको तात्या, रुको रुको। मुझे पता है आज तुमने विद्यालय में क्या पढ़ा। पर तू तो विद्यालय में थी ही नहीं। तुम्हारी तख्ती तो टूट गई थी ना, तुझे तख्ती मिली क्या? तख्ती तो मिल गई, और इतनी बड़ी जो किसी भी झोले में नहीं आ सकती है। ऐसी कोई तख्ती होती है क्या? अच्छा चल बता, हमने विद्यालय में क्या पढ़ा, अभी तेरा झूठ पकड़ा जाएगा। ख ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ङ। ये सब तुझे कैसे पता? मुझे तो सब पता है। पंता जी, ये माधव के आने से हमारा थोड़ा तो बोझ कम हुआ है। अरे अंता जी, मैं हर दिन सोचता हूँ कि मैं आज आपको मूर्ख नहीं समझूंगा, लेकिन नहीं, आप हर दिन मुझे गलत साबित कर देते। जरा सोचिए, अगर माधव को साई के बारे में कुछ भी ऐसा पता चल गया
जिससे सरकार को मदद मिले, तो हमें बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से निकलना पड़ेगा। सोचिए, विद्यालय में ही पढ़ाना था तो पढ़ा तो मैं भी सकता था, लेकिन नहीं, सरकार ने मुझे नहीं चुना। चुना तो किसे? उस माधव को। क्यों? ये हमें सोचना चाहिए। ऐसा क्या है उसमें जो सरकार को हमें नहीं दिखा? पंता जी, माधव तो बड़ा आलसी निकला। तीसरे दिन ही बच्चों को छुट्टी दे दी। पंता जी, खंडर तो खाली है, यही मौका है, शायद वहां कुछ मिल जाए। पंता जी, क्या आप आज से पहले किसी तांत्रिक के अड्डे पे गए हैं? नहीं। और आप? हमारी योग्यता के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगा है उसे मिटाना है, इसलिए चलते हैं। लेकिन साईं ने हमें पोपट बना दिया तो? जो डरा समझो मरा। आप बलवान हो और मैं बुद्धिमान। हम दोनों अगर साथ में हो ना, तो कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हाँ। चलिए। फिर जा राज। क्या क्या तुम मुझे खेत जोतना सिखा सकते हो? आइए ना। यहाँ पकड़ी। हाँ। सट 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 सट। कुछ भी ऐसा नहीं है ना जो तुम नहीं करना चाहते हो? बायजा माँ, जीवन में जो कुछ भी सीख सकते हैं सीखना चाहिए। क्या पता कब, कहाँ, कैसे काम में आए। खाना रख रही हूँ, खा लेना। चल चल चल। चलो। पंता जी चलिए। चलिए। नहीं, पहले आप। नहीं, पहले आप। मैं चाहता हूँ सबसे पहले ये मौका आपको मिले। आपकी तरक्की होगी तो मुझे खुशी होगी ना। पहले आप। नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप? अगर हम दोनों में से किसी की तरक्की होगी तो पहले आपकी। पहले आप। नहीं, पहले आप। एक काम करते हैं, दोनों साथ में चलते हैं। पंता जी। हाँ? पूरा का पूरा खंडर तो खाली है, यहाँ क्या मिलेगा? देखते हैं, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। पंता जी, यहाँ कुछ लिखा हुआ है।
इस पाखंडी को पढ़ना लिखना आता है क्या? अंता जी, अपने परम मित्र श्री माधव जी का लिखा भी पहचान नहीं पा रहे आप? ये तो माधव का लिखा हुआ है। इसका मतलब माधव। हाँ, सही समझा आपने। मर गई। भाईजा, तात्या, कोई है? अप्पा कहाँ? पानी तो पिला दो कोई। तात्या जा जल्दी पानी ला। आई क्या हुआ आपको? मैं जब घर से निकल रही थी तब तो आप ठीक थी, अचानक क्या हो गया? तुझे क्या लगता है ढोंग कर रही हूं मैं? तुझे मेरी परवाह नहीं है ना, तो मत कर, कोई बात नहीं। अपने बेटे को तो घर पे छोड़ जाया कर, वो मेरा ध्यान रखता है। सुबह से तेरा नाम ले रही थी, तुझे याद कर रही थी, पर तू भी क्या करे, तेरे पास भी कहां समय होता है। विद्यालय के चक्कर में तू कल से नहीं जाएगा, मैं अप्पा से बात कर लूंगी। तू अंदर जा तात्या। लीजिए। आई पीजिए। उसे क्यों अंदर भेज दिया? क्या वो मेरा कुछ नहीं लगता? 2 क्षण अपने नातू से बात कर लूंगी, वो भी गवारा नहीं है तुझे? आई, मैं जानती हूं आप मुझसे नाराज हैं। मुझे आने में देर हो गई इसीलिए ना, लेकिन जानबूझ के देर नहीं की है मैंने। अच्छा, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, माफ कर दीजिए मुझे। आपके खाने का समय हो गया है, मैं खाना परोसती हूँ। उसके बाद जब मैं आपके बालों में तेल लगाऊंगी ना, तब आप आराम से तात्या के साथ बैठकर बात कीजिएगा। मुझे कुछ नहीं खाना, भूखा रहने दो मुझे। क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा मर ही जाऊंगी ना। अच्छा है, तुम लोग चैन से तो रहोगे। तो कुछ नहीं खाएंगी आप? ठीक है, तो मैं भी नहीं खाऊंगी। आपके प्राण जाएंगे, मेरे भी जाएंगे, दोनों साथ साथ जाएंगे। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ कहीं भी। वैसे भी मैं तो स्वर्ग जाने वाली हूं, तू कहां चली मेरे साथ? आई बड़ी मेरे साथ जाने वाली। तुम्हारे साथ जाने से तो अच्छा है मैं खाना खा के जिंदा रहूं। हाँ पक्का? ठीक है। पहले मेरे बालों पे तेल लगा दे, बाद में खाना खाऊंगी। और तुझे भूखे रहना ना, तो शौक से रह। सरकार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये दोनों क्या कह रहे हैं। अच्छा, अब अरबी या फारसी में तो नहीं बोल रहे हैं ये बेचारे, जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? बात सीधी है, जो तुम विद्यालय में पढ़ा रहे हो वो सब उस खंडर की दीवार पर लिखा हुआ है, और वो भी तुम्हारी लिखाई में। अब इसका जो मतलब मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि मेरे दादा के साथ तुमने विश्वासघात किया है, वो भी उस ढोंगी के साथ हाथ मिलाकर। ये सच नहीं है सरकार। मैं आपका एहसानमंद हूं। आपने मुझे नौकरी दी, वो भी पढ़ाने की। इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है आपने मुझे, मैं आपके साथ कभी धोखा नहीं कर सकता। उस दिन ये क्या कह रहे थे हमसे पता है सरकार आपको? क्यों नहीं पढ़ सकती वो लड़की इस विद्यालय में? हमारे लाख समझाने के बाद भी इन्होंने उस लड़की से क्या कहा पता है आपको? जाकर तख्ती लेके आ। वो तो हमने सरकार आपका वास्ता दिया इसलिए ये रुके। कौन सी लड़की? कहीं ये वो लड़की तो नहीं जो दादा केशव कह रहा था कि कोई जिप्री नाम की लड़की है जो
कह रही थी कि जो विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है वो सब वो भी पढ़ रही है। हाँ हाँ, वही जिप्री। दादा, ये वही लड़की है जो गलती से अगर छू जाए तो स्नान करना पड़ता है। हरिओम। हे देवा। सच सिर्फ ये है कि मैंने उस दीवार पर कुछ नहीं लिखा। इस संसार में कुलकर्णी सरकार का अपने संबंधियों पर से विश्वास सबसे अंत में उठेगा। हरिओम। तुमने नहीं किया है तो पता करो उस दीवार पर जो भी लिखा है वो किसने लिखा है और क्यों लिखा है। जाओ, सुनो। अंग्रेज सरकार और मुझ में एक समानता है। दोनों को भी पीठ पीछे छुरा भोंकने वालों से घृणा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है सरकार। प्रमाणित करना तुम्हारा दायित्व है माधव। और ध्यान रहे, परिणाम वही आना चाहिए जो मुझे अपेक्षित है। हरिओम। भिक्षा दो माई। अहो, भागती रहती हो ना, इसीलिए जंजीर लाया हूं तुम्हें जकड़ने के लिए। अय्या, बहुत सुंदर है। हाँ, सुंदर तो है, लेकिन इसकी सुंदरता तब है जब तुम इसे पहनोगी। क्या कर रहे हो आप? घर में भाभी जी है, देख लेंगी, सब हंसेंगे मुझ पर। लेकिन अगर तुमने अभी के अभी से नहीं पहना तो मेरा दिल दुखेगा। भिक्षा दो माई। कैसी लग रही हूं मैं? बहुत सुंदर लग रही हो। महंगी होगी ना बहुत? महंगी का तो पता नहीं, लेकिन अब ये अमूल्य हो गई है। माई भिक्षा दो माई। वो बैरागी राह देख रहे होंगे। सुनिए, ये लीजिए। अब भिक्षा नहीं ले सकता माता। रुकिए, मुझे माफ कर दीजिए। वो मैं घर के कामों में उलझी थी, इसलिए देर हो गई। भिक्षा का विधान कहता है माता कि एक बार चौखट छोड़ दी फिर भिक्षा नहीं ले सकते। लेकिन हमारी ऐसी मंशा नहीं थी। कृपया भिक्षा लिए बिना मत जाइए, हमें दुख होगा। संसार में कुछ नियम हैं
जिनका पालन करना जरूरी है। मैं फिर आऊंगा। राम जी भला करे। आपने कुछ किया ही नहीं है तो परेशान क्यों हैं? सरकार भी समझ जाएंगे। पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर मेरे ऊपर ऐसा इल्जाम लगा ही क्यों? अंताजी पंताजी को मुझसे क्या बैर? जो झूठ बोलेंगे, और अगर ये सच भी है, साईं भी ऐसा क्यों करेंगे फिर? अंताजी पंताजी झूठ क्यों बोलेंगे ये तो वही जाने। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि आपको ये काम मिला है पढ़ाने का। अच्छा काम है, आपके मन अनुसार भी है। ये काम हाथ से नहीं जाना चाहिए। एक बात बोलूं, आपको ना एक बार साईं से बात करनी चाहिए इसके बारे में। भामा, तुमने वो बात कह दी जो मैं सोच रहा था। बिल्कुल बात करनी चाहिए। जानती हो भामा, साईं के बारे में अब तक मुझे जो भी एहसास हुए या जो भी मैंने महसूस किया है, वो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा कुलकर्णी सरकार कहते हैं। मुझे लगता है अगर मैं साईं से बात करूंगा तो मुझे कोई ना कोई हल जरूर मिल जाएगा। तो फिर देर क्यों करनी, आज ही मिलिए। क्या जाने नियति में क्या है। ठीक कहती हो तुम। ये तो मेरी ही लिखावट है, ऐसा कैसे हो सकता है? गुरुजी रुकिए, मेरा लिखना बाकी है। और ये अक्षर तो मिटा हुआ है, ठीक जैसे मैंने मिटाया था। चमत्कार, चमत्कार है ये। नहीं, चमत्कार नहीं। दो इच्छाओं की शक्ति जो असंभव को भी संभव कर देती है। मैं कुछ समझा नहीं। एक गुरु जो शिष्य को पहचान तो गया है, पर उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा है। और एक शिष्य जिसे गुरु मिल तो गया है, पर गुरु और उसके बीच समाज के बंधन हैं। उस गुरु और शिष्य के बीच दूरी मिटाने का यह सिर्फ एक माध्यम है। जिस दिन वो दूरी मिट जाएगी, माध्यम भी अपने आप ही खत्म हो जाएगा। गुरु और शिष्य, ये किसकी बात कर रहे हैं आप?
गुरु और शिष्य की ही बात कर रहा हूं माधव। गुरु जो जीवन में आए तो शिष्य के जीवन में बांसुरी की मिठास गूंजने लगती है, प्रकृति भी जश्न मनाने लगती है, अंधेरा दूर होने लगता है। आंखें बंद करोगे तो पाओगे इसका जवाब। महसूस करोगे इस संबंध को। और अब आपसे मैं अपनी मजबूरियां क्या कहूं, लेकिन बड़ी मुश्किल से मुझे ये नौकरी मिली अध्यापक की। मगर आपने जो ये किया है, ये चमत्कार मेरे लिए तिरस्कार बन गया है। मुझे शक की नजरों से देखा जा रहा है। आपसे एक विनती है, आप ऐसा ना करें। मैं उसे विद्यालय में दाखिला नहीं दे सकता। क्या झिपरी को विद्यालय में पढ़ने का अधिकार है या नहीं? देखिए, वो मैं आप अधिकार नहीं है तो क्यों? क्योंकि वो लड़की है, या वो समाज के ऐसे वर्ग से आती है जिसे समाज अपने बराबर का नहीं समझता? मैं ये बातें नहीं मानता हूं। शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, पर मैं यहां समाज के नियमों को बदलने नहीं आया हूं, और ना ही मैं बदल सकता हूं। तो फिर शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तुम्हारे अध्यापक होने का उद्देश्य क्या है? अध्यापक वो होता है जो अपने छात्रों में कोई पक्षपात ना करे। अगर आप उसको पढ़ाना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़ाइए, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं। मेरा झिपरी को पढ़ाना समस्या का समाधान नहीं है माधव, बल्कि समस्या को तुम्हारी नजरों में लाना है। विद्यालय के द्वार जब बेटियों के लिए खुलेंगे तो समाज जागरूक होगा, हिम्मत आएगी बेटियों में और उनके घर परिवार वालों में भी। हिम्मत आएगी समाज के उस वर्ग में जिसे समाज हमेशा अपने से नीचा समझता रहा। आत्मविश्वास पैदा होगा, स्वीकृति की भावना आएगी उनमें, बराबरी का एहसास होगा। साथ ही ये संदेश पुरुषों में जाएगा कि स्त्रियां उनसे कहीं कम नहीं हैं। बेटियां पढ़ेंगी तो ही समाज बदलेगा, समाज आगे बढ़ेगा। अब अगर ये कार्य शिक्षा के माध्यम से नहीं होगा तो कहां होगा? इस विद्यालय को खोलकर तुमने नौकरी नहीं की है, बल्कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने हाथ में ली है। इस जिम्मेदारी को निभाना अब तुम्हारे हाथ में है। अपने धर्म को निभाना अब तुम्हारे हाथ में है। फैसला तुम खुद कर सकते हो। ये कुछ और नहीं, साईं का चमत्कार है। विद्यालय में जो कुछ भी पढ़ाता रहा मैं, सब खंडर की दीवार पर अपने आप लिखता चला गया, सिर्फ झिपरी के लिए। इसीलिए विद्यालय में केशव ने जो कुछ भी पढ़ा, वही साथ साथ में झिपरी ने खंडर में बैठकर पढ़ा। मैं जानता हूं तो सच कह रहा है माधव, वो है ही ऐसा। काला जादू करके लोगों को कहता है चमत्कार हो गए। चाहता क्या है वो? शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम।
उस दिन तो सबके सामने विद्यालय खुलने पर बड़ी प्रसन्नता दिखाई थी उसने। हो सकता है उसके पश्चात उसने अपनी काली बुद्धि का प्रयोग कर झिपरी को अपना माध्यम बना लिया हो। चाहती क्या है झिपरी? पढ़ना चाहती है सरकार। और साईं का कहना है कि झिपरी को विद्यालय में पढ़ने की अनुमति मिलनी चाहिए। हरिओम। तो ये चाल है, गांव के सामने अपनी छवि को अच्छा करना चाहता है वो। हरिओम। माधव, उस लड़की को विद्यालय में पढ़ने की अनुमति दे दो। क्या? दादा, दादा ये क्या कर रहे हो तुम? वही कर रहा हूं जो सही है। मुझे उसकी चालें स्पष्ट होती जा रही है। अब समझ में आ रहा है वो क्या खेल खेल रहा है। सबसे पहले वैद्य बनने का ढोंग कर लोगों को प्रभावित करने का प्रयास किया उसने। स्वागत है तुम्हारा काशी। उसके बाद महालसापति को अपने पक्ष में ले लिया। मेरी बेटी का रिश्ता तय हो गया है कुलकर्णी सरकार, वो भी बिना दहेज के। यही है साई कृपा। और अब ये लड़की, उस लड़की को शिक्षा का अधिकार दिलवाना चाहता है वो। एक तो अछूत, ऊपर से लड़की। दोनों को शिक्षा का अधिकार दिलवाकर सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ना चाहता है। उसकी ये चाल मैं सफल नहीं होने दूंगा। लेकिन कैसे दादा? अभी अभी तो तुमने इससे कहा ना कि उस अछूत को दाखिला दे दो। यही तो मेरी चाल है चू। उसके चाल के उत्तर में यदि मैं इस बार विरोध करूं उस लड़की के दाखिले का, तो हो सकता है कुछ लोग मेरे इस निर्णय से सहमत ना हो और साई का समर्थन करें, और मेरा विरोध साई का महत्व पोषित करेगा। इसलिए मैं साई की इच्छा का मान रखूंगा और उस अछूत कन्या को अवसर दूंगा शिक्षा प्राप्त करने का। लड़की और जाति की समस्या ना बनकर पात्रता, योग्यता की समस्या बनके समाप्त हो जाएगी। लेकिन कैसे सरकार? लड़की को विद्यालय में प्रवेश चाहिए ना, तो उसके प्रवेश के लिए उसकी एक छोटी परीक्षा ले लो। अगर वो परीक्षा पार कर लेती है तो मिल जाएगा उसको प्रवेश विद्यालय में। परीक्षा तुम लोगे माधव, और ऐसे कि उसमें वो कभी उत्तीर्ण ना हो सके। अब तक जो पढ़ाया नहीं, उस पर आधारित प्रश्न पूछना उससे। उसके माँ बाप क्या करते हैं? पिता तो नहीं है, माँ है। उपले बनाती है, घर घर आते उसके उपले, बड़े अच्छे होते हैं। हरिओम। उससे इतने उपले मांगो कि जितने उपले बनाने का स्वप्न भी उसने कभी न देखा हो। माँ बेटी को घर में बिठा के रखेगी, उपले बनवाएगी।
अपनी प्रजा के उद्धार के लिए कितना कुछ करना पड़ता है माधव। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार केवल पुरुषों को है, और वो भी ऊंची जात के। और इस नियम को कोई बदल नहीं सकता। हरिओम। अरे झिपरी, तू ये फिर आ गई। तू यह नहीं पढ़ सकती। नमस्ते। आप जो भी पढ़ाते हैं मैं सब सुन सकती हूँ। आज का पाठ पढ़ने के लिए मैं कब से इंतजार कर रही थी। शुरू करिए ना। तुम विद्यालय में पढ़ना चाहती हो, सबके साथ? हाँ। ठीक। तो मैं कल तुम्हारी एक परीक्षा लूंगा। परीक्षा? वो क्या होती है? मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, और अगर उन सवालों का तुमने सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें इस विद्यालय में सबके साथ पढ़ने की अनुमति दूंगा। सच? मैं अभी साई को बता कर आती हूँ। साई, मुझे विद्यालय में पढ़ने देंगे वो? कौन? अरे वो गुरुजी, उन्होंने मुझे कहा कि वो मेरी परीक्षा लेंगे, जिसके बाद मैं भी विद्यालय में पढ़ सकती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। दे दो परीक्षा। हाँ, वो गुरुजी कह रहे थे कि वो मुझे सवाल पूछेंगे जिसका मुझे जवाब देना होगा। पर कैसे सवाल पूछेंगे? और सिर्फ परीक्षा मेरी ही क्यों? किसी ने तो परीक्षा नहीं दी। लक्ष्मी, इस संसार में आकर भगवान ने भी परीक्षा दी है, तो फिर परीक्षा से घबराना कैसा? और तुम्हारी परीक्षा इसलिए बड़ी है क्योंकि इसमें अनगिनत झिपरियों के सपने छिपे हैं। उनकी शिक्षा प्राप्ति की राह छिपी है इसमें। अनगिनत झिपरिया? वो कहाँ है? मुझे तो आपकी बातें ना समझ में नहीं आती। मैं तो आपको बस परीक्षा के बारे में बताने आई थी। मैं चलती हूँ। लेकिन अगर सवाल जवाबी परीक्षा है तो मैं आपसे दिन भर सवाल करती हूँ। इसका मतलब मैं भी आपकी परीक्षा लेती हूँ क्या? बिल्कुल सही, समझ गई तुम। और जैसे मैं शांति से, धैर्य से तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देता हूँ, वैसे ही तुम्हें परीक्षा में सारे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। लेकिन अगर मैंने आपकी तरह उत्तर दिए तो कोई भी नहीं समझ पाएगा। मैं तो ऐसे उत्तर दूंगी जो मैं उत्तर तो दे पाऊंगी ना? जरूर जरूर दे पाओगी उत्तर। आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मुझे अपने मालिक के इंसाफ पर पूरा यकीन है। मैं चलती हूँ। झिपरी, तू यहाँ उपले बेचने आई है?
यहाँ तेरे उपलब्ध कोई नहीं खरीदेगा। आज मेरी परीक्षा है, जिसके बाद मैं भी यही विद्यालय में पढ़ूंगी। तुझसे किसने कह दिया मूर्ख कि तू यहाँ पढ़ सकती है? मैंने कहा है। और अगर तुम दोनों कोई परेशानी है तो विद्यालय से बाहर जा सकते हो। यही सिखाया तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें? इस तरीके से बात करते हैं दूसरे इंसान से? इंसान कहाँ है ये? इन्हें तो मंदिर में भी प्रवेश की अनुमति नहीं है। हाँ, लेकिन विद्यालय में अनुमति मिल सकती है। तैयार हो? सरकार की बात तो याद है ना? ऐसी परीक्षा होनी चाहिए कि इसके बाद कोई भी लड़की शिक्षा पाने के बारे में सोचने का साहस ही ना करे। समझे? जी प्री, दिखाई दे रहा है ना तुम्हें ठीक से? बढ़िया ये पढ़ाई करने वाली। तेरी माँ का दिमाग खराब हो गया जो तुझे यहाँ भेजा है। अपनी लड़की को गांव के लड़कों से बराबरी करने के सपने दिखा रही है। अरे लड़कियों को घर का काम सीखना चाहिए। अब मुंह के बल गिरेगी, होश ठिकाने आ जाएंगे, इसके भी इसकी माँ के भी। नमस्ते, मैं तात्या की आई। वो आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो यहाँ आ नहीं पाएगा। कोई बात नहीं। अध्यापक जी, परीक्षा आरंभ कीजिए। जहाँ ज्ञान की देवी ही सरस्वती, जिस संस्कृति में लोपामुद्रा, मैत्री, कारकी जैसी महान स्त्रियों ने वेदों की ऋचाएं लिखी, वहां आज उन्हीं की भूमि पे एक बेटी को शिक्षा पाने से मैं कैसे रोकूं? यह धर्म आज अगर झिपरी इस परीक्षा में सफल हुई तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। तुम तैयार हो? क्या हुआ? सांप सूंघ गया? अभी तो परीक्षा आरंभ भी नहीं हुई है। मैं तैयार हूँ। मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा और अगर उनमें से तुमने 2 सवालों के भी जवाब सही दिए तो तुम्हें इस विद्यालय में दाखिला मिल जाएगा। ये तुम्हारा पहला प्रश्न। जिप्री, तुम्हें इस खाली जगह पर सही अक्षर लिखना है।
इतना सोचेगी तो कैसे चलेगा? ये लड़कियों की बस की बात नहीं है। ये सवाल छिपरी से पूछा गया था, तुमसे नहीं। इसके बाद ना कोई बीच में बोलेगा और ना कोई हरकत करेगा, समझ गए? सरकार, आप यहाँ? अरे ओ, इसमें अचंभित होने वाली कौन सी बात है? अपना विद्यालय है। विद्यालय में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस पर ध्यान रखना भी तो मेरा कर्तव्य है। वैसे हो क्या रहा है यहाँ? परीक्षा हो रही है सरकार, इस लड़की की। यदि इसने अध्यापक जी के प्रश्नों के उत्तर दे दिए तो अध्यापक जी से विद्यालय में दाखिला देंगे। यदि उत्तर दे दिए का क्या अर्थ है? अवश्य उत्तर देगी, है कि नहीं? अध्यापक जी, पूछिए, प्रश्न पूछिए। झिपरी, तुम्हारे लिए दूसरा प्रश्न। झिपरी, तुम्हें इन 3 अक्षरों को जोड़कर एक सही शब्द बनाना है। जैसे मैं शांति से, धैर्य से तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देता हूं, वैसे ही तुम्हें परीक्षा में सारे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। बता बता। चरण। हरिओम, कितनी समझदार है ये लड़की, अद्भुत। यदि अध्यापक जी की अनुमति हो तो एक प्रश्न मैं पूछ सकता हूं इस लड़की से? जी, पूछ सकते हैं। ये है मेरा अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न। यदि तूने इसका सही सही उत्तर दे दिया तो तेरा दाखिला पक्का। अब पढ़ के बताओ इसे।
पर ये तो मैंने सीखा ही नहीं। तो तुझे क्या लगा तुझे सब आसान आसान सवाल ही पूछे जाएंगे? विद्यालय में दाखिले का मामला है, कोई मामूली बात नहीं। ये तो गिनती है, इसमें क्या? वो प्ले बनाती है ना, तो गिनती भी होगी। गिनती करना जानती हूँ, पर गिनती लिखना या पढ़ना नहीं। तो फिर हार मान ले और कह ले सबसे कि तू परीक्षा में असफल रही। कठिनाई छाई साई आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ये साई का नाम क्यों ले रही है, जबकि साई तो यहाँ है ही नहीं। विष्णु भगवान के 10 अवतार है। पहला मत्स्य अवतार, दूसरा कूर्मा अवतार, तीसरा वराह अवतार, चौथा नरसिंह अवतार, पांचवा वामन अवतार, छठा परशुराम अवतार, सातवां राम अवतार, आठवां कृष्ण अवतार, नौवां बुद्ध अवतार और 10वां कल्कि अवतार। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10।
अध्यापक जी, झिपरी तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई। अब तो आप इसे विद्यालय में सबके साथ पढ़ने की अनुमति देंगे ना? हरिओम। अनुमति तो इसे अवश्य मिलनी चाहिए, कोई कारण ही नहीं है इसे रोकने का। लेकिन अप्पा जी, अनुमति से क्या होता है? अगर ये पढ़ना चाहती है तो तख्ती चाहिए, पुस्तकें चाहिए, वो कहां से लाएंगी बेचारी? अगर आप चाहते हैं कि झिपरी इस विद्यालय में पढ़े तो फिर कुछ भी संभव है। आप बस अनुमति दीजिए। तख्ती और पुस्तकों की व्यवस्था मैं करूंगा, मैं सब प्रबंध करूंगा। झिपरी, विद्यालय में तुम्हारा स्वागत है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।